इससे पहले हमने कहा कि जो भावना है, ये भावना ही जो है मनुष्यों को अपना स्वरूप बनाने का जो कारण है कि मनुष्य निरोग रहेगा, सुखी रहेगा, शांति में रहेगा या रोगी रहेगा, दुखी रहेगा। तो ये सब जो है जो मनुष्य का भावनाओं पर निर्भर करता है। जो भावना है और मन ही करता है। तो कहा जाता है कि जो मन एव कारण बंधमक्षयो, जो बंधन या मुख्य बंधन में रहेगा या स्वाधीन रहेगा, ये मन ही कारण है। मन बंधा हुआ है, मन चाहेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये मन के भावना के कारण ही, दुर्बल भावना के कारण ही ये शरीर में रोग भी आता है कि ये शरीर को ब्रह्म मंदिर ना मान करके उसको जो रोगवाही, मलवाही और मानता है, तो इसलिए मनुष्य रोगी होता है। ये शरीर जो है, शरीर दो प्रकार के हैं। एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। जो हम ये बाहर संसार में जो मन, जो इंद्रियों को लेकर के ये बाहर संसार में रहता है और ये बाहर इंद्रियों के द्वारा ये बाहर संसार में जो रहता है और कर्म करता है, तो वही जो शरीर है, जो 10 इंद्रियों पहले हम बताए हैं, तो वही जो शरीर पांव से मस्तक तक लेकर के स्थूल शरीर, स्थूल शरीर स्थूल संसार में काम करता है। परंतु और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो आता है जब हम सो जाते हैं। तो सो जाने के बाद हम एक शरीर को लेकर के घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं, कहाँ कुछ काम भी करते हैं। तो यही जो जिस शरीर में करते हैं, वहाँ हम जिस आँख में देखते हैं वो स्थूल आँख नहीं है, वो सूक्ष्म है। जिस हाथ से हम काम करते हैं वो स्थूल हाथ नहीं है, वो जो सूक्ष्म हाथ है। जिस पैर में हम चलते हैं वो स्थूल पैर नहीं है, वो सूक्ष्म पैर है। ऐसे जो है समग्र शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो प्राप्त होता है कि जो सो जाने के बाद या मर जाने के बाद या फिर योग में जब संप्रज्ञात समाधिस्थ होता है तब, तो 3 अवस्था में सूक्ष्म शरीर को प्राप्त किया जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म में जैसा
करता है तो उसका प्रभाव भी स्थूल शरीर पर पड़ता है। कुछ ऐसे चीज है जो नहीं पड़ सकता, जैसे कि मान लीजिए कि आप सूक्ष्म में सपनों में और जा रहे हैं और आपका पैर टूट गया, परंतु जब नींद टूट गई तो देखा कि अपना जो स्थूल पैर है वो टूटा नहीं है। तो सपनों में जो पैर सूक्ष्म से शरीर जो पैर वो टूट गया था। तो ऐसे शंका होता है कि सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल में नहीं होता है, परंतु ऐसे भी है कि जब आप सूक्ष्म शरीर में जा रहे हैं और एक शेर को देख लिया, तो वो शेर को देख करके आप दौड़े, भागे, तो भागते 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 आप थक गए और दीर्घ श्वास ले रहे हैं, थक गए हैं, तो ऐसे आपका नींद टूट गई। तो उस समय देखा जाता है कि स्थूल शरीर भी कांप रहा है और दीर्घ श्वास चल रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ गया। या सपनों में आप कुछ ऐसे चीज देख लिए और भय कर गए और भय करके आप चिल्लाने लगे, तो आप जब चिल्लाए तो ऐसे शरीर कांपता है और आप चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे भी जो आपके पास में सोए हुए हैं वो भी देख रहे हैं कि आप चिल्ला रहे हैं। स्थूल शरीर, स्थूल मुख भी चिल्ला रहा है भय के कारण। तो ऐसे सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल में पड़ता है और सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जो बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनका संबंध में जो होता है शरीर में प्रभाव, इसको फिर आगे बताएंगे। जय जय।